हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स चर्चा हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे और इसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 12 के लिए है, IIT के लिए है और नीट के लिए। इसके पहले वाला लेक्चर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जाने। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम लोग लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कौन बताया था? इसको बताया था फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बताया था। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक इसको साइंटिस्ट बताया था। और ये बोला था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, ये मान लीजिए Q1 है और ये पॉइंट चार्ज Q2 है, तो हम लोग जानते हैं कि ये इस पर फोर्स लगा के इसको रिपेल करेगा और किस पर लगाएगा? 2 पर 1 लगाएगा। ये इस पर फोर्स लगाता है, हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से, और ये इस पर फोर्स लगाता है, तो इधर होगा F1 2। ठीक है, F1 2। तो ये क्यों, यहाँ पर बीच में तो कुछ है नहीं, फिर भी ये फोर्स लगा रहा है। तब माइकल फैराडे बोला कि ये बीच वाले जगह में, ये बीच वाले जगह में, यानी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा तो यहाँ पे एक इमेजिनरी, ये फील्ड है, यहाँ पर एक Q1 जो है वो अपना फील्ड बनाया है, और इस फील्ड में जब Q2 आया है तो उसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो यही फील्ड है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगता है, इसको कौन बताया? माइकल फैराडे बताया। कैसे बताया? क्योंकि वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता है कि किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ खींचा गया इमेजिनरी लाइंस। कौन लाइंस? इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस, ये देखिए इमेजिनरी लाइंस, जिस पर कोई अगर टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। और अगर ये फ्री है मूव करने के लिए तो ये मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इस पर खींचा गया टेंजेंट, इस लाइन पर खींचा गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहेगा, मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो भी इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ठीक है, चार्ज के चारों तरफ का इमेजिनरी लाइंस होता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पॉइंट चार्ज है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहेंगे? इट इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व अराउंड ए पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन विच अ टेस्ट चार्ज मूव्स इफ इट इज फ्री टू मूव कर सकता है। अच्छा, और दूसरा बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी lines or curves on which a tangent drawn gives the direction of electric field or electric force। इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसलिए इसको लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। तीसरा डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है।
तो अगर हम यहाँ पर ए पर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, और यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम लगेगा, यानी मैग्नीट्यूड बताएगा। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होगा, घना होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यानी ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और डायरेक्शन लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नॉर्मली बाहर जाएगा और इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता ये तो यही होता, लेकिन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर होगा, अंदर की ओर होगा अगर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों अंदर होगा सर? तो नेगेटिव के लिए अंदर होगा, पॉजिटिव के लिए बाहर होगा। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखे हैं, तो क्या करेगा? ये बाहर करेगा, इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए। और अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज रख देते, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो ये पुल करता, इसलिए नेगेटिव चार्ज के लिए किधर जाता है? अंदर की ओर होता है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब हम डिफिनीशन लिखे हुए हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं कि क्या होता है। देखिए डिफिनीशन लिखे हुए हैं हम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और ठीक है। देखिए जितना बताए हैं सब हम बता दे रहे हैं। इट इज, सब लिखा हुआ, इट इज इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इमेजिनरी लाइंस और कर्व रहेगा, ठीक है। विच इट इज इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस विच डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस ऑन विच टेंजेंट ड्रॉन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। ये दो डिफिनीशन हम पहले बता चुके। तीसरा डिफिनीशन देखिए, और क्या बोल रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड द पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस ऑन विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू मूव, इफ इट इज फ्री टू मूव, इज फ्री टू मूव। तीनों डिफिनीशन हम बता चुके थे और तीनों डिफिनीशन लिख दिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, जैसे एक बार देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ऐसे जाएगा। ये इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इमेजिनरी लाइंस, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। थ्योरेटिकली ये इन्फिनिटी तक जाता है, बट इन्फिनिटी पर जाके जीरो हो जाता है, तो इन्फिनिटी तक नहीं जाता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये इधर होगा, ये ऐसे होगा। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो आउटवर्ड नहीं रहेगा, इनवर्ड होगा। नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होगा, ये होगा, ये होगा। अगर अंदर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपको पूछ देगा कि चार्ज का नेचर कैसा है, तो बोलेंगे नेगेटिव। अगर आउटवर्ड जा रहा है तो बोलेंगे चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और इस चार्ज का नेचर नेगेटिव है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहेगा तो प्लस रहेगा तो आउटवर्ड होगा। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज इस पे रहेगा तो इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड जाएगा और परपेंडिकुलरली जाएगा। कैसे जाएगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज में परपेंडिकुलरली इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज में परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है। पॉइंट चार्ज से अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होता है, और लाइन चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होगा, और रेडियली नहीं होगा, पैरेलली आउटवर्ड होगा और पैरेलली इनवर्ड होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये बता चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन्स। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या बोलेंगे पहला प्रॉपर्टी, इट इज इमेजिनरी लाइन्स और कर्व अराउंड ए पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पहला प्रॉपर्टी यही होना चाहिए। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स और कर्व अराउंड पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बताएं, पॉइंट चार्ज के लिए ये आउटवर्ड होगा परपेंडिकुलरली, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स और कर्व अराउंड पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये परपेंडिकुलरली होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज में परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज में परपेंडिकुलरली इनवर्ड होता है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होता है। कर्व के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा देर बाद, ये लाइंस है, कर्व के बारे में बातें होंगी। ठीक है, और लाइन्स ऑफ चार्ज यानी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी होगा। चलिए आगे, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस लाइन और कर्व, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, देख लीजिए बनाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं होगा। ये कैसा होगा, तो ऐसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये परपेंडिकुलरली होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। देखिए 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलरली दोनों तरफ से 90 डिग्री बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइन। अच्छा, अब कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सर पूछ दे ए पर कितना होगा और बी पर कितना होगा, तो हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट नॉर्मली एंड रेडियली ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली किधर जाएगा, आउटवर्ड, रेडियली नॉर्मली आउटवर्ड होगा। बार बार यही हम बता रहे हैं अभी तक। और नेगेटिव चार्ज से, इसके बाद लिखा होगा, नेगेटिव चार्ज से रेडियली और नॉर्मली इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड गो इनटू नॉर्मली एंड रेडियली इनटू द नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने खींचा है, खींच दिए, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा, और इस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या कर दें, ड्रॉ कर दें टेंजेंट, यानी टेंजेंट यहाँ खींचेंगे तो यही टेंजेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में प्रवेश कर जाएगा। पॉजिटिव से नॉर्मली निकलेगा और नेगेटिवली में पर नॉर्मली टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ ओरिजिनेट होगा और यहाँ टर्मिनेट करेगा। फिर यहाँ से नॉर्मली निकलेगा और नॉर्मली यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, नॉर्मली निकलेगा, नॉर्मली करेगा, टर्मिनेट करेगा, नॉर्मली निकलेगा और नॉर्मली टर्मिनेट करेगा, नॉर्मली निकलेगा और नॉर्मली टर्मिनेट करेगा। ये आपको बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको आगे पढ़ना है। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस बहुत कम डिस्टेंस पे रहते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अच्छा, इधर खींचना है तो खींच दीजिए, प्लस से निकलेगा, प्लस से निकलेगा, 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 लेकिन माइनस में क्या करेगा, इन करेगा, माइनस में इन करेगा, माइनस में इन करेगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा खींचा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस लाइन पे हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, ये टेंजेंट खींच दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी बताएगा। कहीं पे खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, ये भी बताएगा। ठीक है, यहाँ खींच दीजिए, ये भी बताएगा। ठीक, तो यही बोल रहा है कि टेंजेंट ड्राउन टू द फील्ड लाइंस, टेंजेंट ड्राउन टू द
फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर यहाँ पर खींचना चाहें तो इधर होगा, यहाँ पे खींचना चाहें तो इधर होगा, ऐसे टेंजेंट खींच दीजिए, वो टेंजेंट आपको क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा, डायरेक्शन बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये आगे समझना होगा। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, कोई इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, कोई इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर कर देता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर दो टेंजेंट बनेगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये गलत बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट में चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। हाँ, फ्लेक्सिबल है, इसको जहाँ जरूरी पड़ेगा वो क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा, कर्व बना देगा। जैसे अभी हम लोग देखे थे, प्लस और यहाँ कौन चीज़ माइनस, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकले, देखिए मुड़ गया, जरूरी पड़ा तो मुड़ गया, जरूरी पड़ा तो मुड़ गया, फ्लेक्सिबल है, जरूरी पड़ेगा तो मुड़ जाएगा, देखिए फ्लेक्सिबल है, देखिए फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर जरूरी नहीं पड़ा तो नहीं मुड़ेगा, यहाँ पर जरूरी नहीं पड़ा तो नहीं मुड़ेगा। ये स्ट्रेट है, लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर जरूरी पड़ा तो मुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर आउटवर्ड होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा, यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ रहा मुड़ने का, नहीं मुड़ा, ठीक, जरूरी पड़ेगा तो मुड़ जाएगा। अच्छा, एक और हम आपको दिखला देते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब का होगा, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो देखिए कैसे होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से तो निकलेगा सर, इसमें जाएगा नहीं, पॉजिटिव में नहीं जाना है, नेगेटिव में जाना है, तो यहाँ से तो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ से भी निकल रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इधर मुड़ जाएगा, और ये इधर मुड़ जाएगा। इसी तरह से इधर से फिर निकलेगा, इधर मुड़ जाएगा, यहाँ से फिर निकलेगा, इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर निकलेगा, इधर मुड़ जाएगा, यहाँ से फिर निकलेगा, इधर मुड़ जाएगा। यानी ये फ्लेक्सिबल होता है, अपने आप ये मुड़ जाता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, यहाँ भी आउटवर्ड जाएगा, यहाँ भी आउटवर्ड, दोनों पॉजिटिव है इसलिए आउटवर्ड जा रहा है, ठीक। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। देखिए ज़रूरत पड़ा तो मुड़ गया, यानी रिपल्सन भी बता रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अट्रैक्शन भी बता रहा है, ठीक है। इस न्यूट्रल पॉइंट पे अगर हम जा कर के बैठ जाएं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कीमती सामानों को कंडक्टर के बीच में रखा जाता है किसी इंसुलेटर पर, ताकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए जब हम लोग बरसात के दिन में बिजली चमकता है तो कार के अंदर सेफ रहते हैं, और पैदल या साइकिल से चलते हैं तो हम पर बिजली गिर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्ड क्लोज लूप, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज लूप। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस से निकलता है और माइनस में इंड करता है। देखिए यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ से निकला और यहाँ जाके अंत हो गया, ऐसे घूम करके ये फिर इसमें नहीं आएगा, ये गलत है। इसीलिए ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये जब भी होगा तो ये डायरेक्शन इधर नहीं होगा, ये जब भी ये होगा तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। जैसे देख लीजिए, ये है कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आउटवर्ड बाहर निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है, और अंदर इंटरनली साउथ से नॉर्थ में जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द लाइन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude of charge।
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब बोल रहा है कि चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से क्या करेंगे, निकलेंगे। अब आपको एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं कि अगर ये 1 कूलम्ब चार्ज है, कितना है, 1 कूलम्ब चार्ज है, पॉजिटिव है, तो बाहर निकलेगा परपेंडिकुलरली 4 गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, 4 गो केवल। तो अगर आपको बोल देगा कि 2 कूलम्ब में से कितना निकलेगा, तो जाहिर सी बात है इससे 4 निकला है तो इससे 8 निकलेगा, तो इससे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ठीक है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, 4 क्यू देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 3 क्यू देंगे तो 8 और 4 12। तो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो अंदर होता, नेगेटिव रहता तो अंदर होता, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है, बाहर, नॉर्मली आउटवर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी इज हाई वेयर फील्ड लाइंस आर डेंस्ड, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी इज लो वेयर फील्ड लाइंस आर लेस डेंस। देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं, खींच देते हैं, पूरा डेंस खींचते हैं, और खींच लीजिए, 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 सब परपेंडिकुलर होना चाहिए, खींच दिए। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि डेंस कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस यहाँ पे है और इधर डेंस कम है, यहाँ पर घना कम है, यहाँ पर ज़्यादा डेंस है। तो अगर हम बोल दें कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या यहाँ होगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम डेंस होंगे वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, लेस होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस ज़्यादा होंगे वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घनी होती है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम डेंस होता है, कम घना होता है, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक, तो ये मान लीजिए अगर आप कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा और इसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है, ये क्या करेगा, इधर से ऐसे होते हुए फिर यहाँ निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ से आएगा और यहाँ परपेंडिकुलरली इन कराना है, और यहाँ से फिर ऐसे होते हुए फिर कहाँ चला जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जाएगा, ऐसे होगा, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर से भी खींच सकते हैं आप, ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे, ये निकल जाएगा, इन नहीं करेगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन नहीं करते हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उसको रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक है, हमेशा 90 बनेगा, 90 बनेगा, 90 बन रहा है, इनमें भी 90 बनेगा, सब में 90 बनेगा। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हम लोग कार के अंदर बैठे होते हैं और बरसात में बिजली चमकती है तो हमको बिजली नहीं मारती है, क्योंकि कार का जो सरफेस है वो कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहते हैं, प्रवेश नहीं कर पाएगा, इन नहीं कर पाएगा और हमको बिजली नहीं मारेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एग्जिस्ट इनसाइड ए नॉन कंडक्टर, यानी अगर ये नॉन कंडक्टर है, कैसा है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मीन्स प्लास्टिक, रबड़, ठीक, शीशा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कर जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कर जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कर जाएगा। ठीक है, इसमें इन कर जाएगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इन कर जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक का कोई कार रहे
और उसमें बैठ के जाए तो बिजली चमकेगा तो हमको मार देगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कर जाएगा और हमको बिजली थंडर स्ट्रोक लग जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टर इज नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आया, जिसको हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड होता है। लीजिए आउटवर्ड होता है, ठीक, ये आउटवर्ड होता है, खींच दिए हम। अब इसी पर क्या एक हम क्या कर दें, एक रेडियस, सेम रेडियस का एक का खींच दें, सर्कल खींच दें, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। सबका रेडियस आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का होगा, सेम होगा। और इस सरफेस को हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये वाला सब क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो यही बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचेंगे उसका भी परपेंडिकुलर होगा, यही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला हम देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है सर, तो ये होता है सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पैरेलल लाइंस, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे और वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो और पैरेलल हो, इक्वी डिस्टेंट हो और पैरेलल हो, यानी लाइंस के बीच में एंगल कितना हो, एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, एंगल 0 डिग्री हो। ठीक, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होगा तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है कि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इंटेंसिटी सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, तो दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग each point have same electric field intensity and each point have same magnitude of electric field and direction are called या is called uniform electric field। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करना है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ये ऐसा है। ठीक है सर, ये एक ठो यहाँ से ऐसे खींचा गया, ये एक ठो ऐसे खींचा गया, ये यहाँ पर ऐसे खींचा गया। तो देख लीजिए पैरेलल लाइंस है, नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम बोल दें कोई ये पॉइंट है और यहाँ पर बोल दें हम कोई बी पॉइंट है, तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी होगा। ठीक है, तो वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पैरेलल ना हो, दोज फील्ड लाइंस विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। ये कौन है, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल क्या है सर, तो इसका एग्जांपल है सर लाइन ऑफ चार्जेस, लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से देखिए ये पैरेलल लाइंस आ रहा है ना, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। इधर भी खींच सकते हैं, यूनिफॉर्म है, पतला चादर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्म किससे बनेगा, तो पॉइंट चार्ज से बनेगा। लीजिए पॉइंट चार्ज है प्लस, इससे देखिए नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि
यहाँ पर पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी ले लेते हैं, तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे बनेगा? पॉइंट चार्ज से बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनेगा? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इससे अलग का टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपका लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।